पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, तो वहीं अब लगातार तमाम देश जो हैं वो खुल करके बोलने लगे हैं भारत चीन विवाद पर। इसी बीच आज एक हैरान कर देने वाला बयान अमेरिका के जो मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने दिया और ये साफ तौर पर कहा कि अगर भारत सरकार को जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। इसी पर हमसे बात करने के लिए रिटायर्ड ऑफिसर जो कि फौज में थे, कई साल उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी इस पर मुझसे बात करने के लिए मौजूद हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है या भारत की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसे अमेरिका से मदद लेनी पड़ेगी? भाई साहब, मैं एक शायरी के मार्फत इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये जुल्म जमाना बदलेगा। हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री महोदय, जिन्हें देशवासी सरेंडर मोदी जी के नाम से भी जानने लगे हैं, पहले 56 इंच के सीने से जानते थे, क्योंकि इनके पास 56 इंच की इसका सीना नहीं है, इनके पास सिर्फ 56 इंच की जुबान है। ये सिर्फ जुमरेबाजी कर सकते हैं, बकैती कर सकते हैं। अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कुछ कहा है तो इसमें बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी पाकिस्तान पर तो एयर स्ट्राइक करते हैं। क्या चाइना पे एयर स्ट्राइक करने में इनकी हालत खराब हो जाती है? इनका कोई भी मिनिस्टर, चाहे जयशंकर प्रसाद हो विदेश मंत्री, उनके जो बयान है भिन्न है। चाहे रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह जी, उनके बयान भिन्न है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, इनके बयान भिन्न है। उसके बाद आप देख लीजिए, जो भारत के राजदूत हैं इस समय चाइना में, विक्रम मसानी, उनका बयान पीटीआई ने लिया, जो ट्वीट के मार्फत छापा, तो उनके भी बयान भिन्न है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना फंसा हुआ है, उसको वापस हो जाना चाहिए एलईसी से। मैं आपके चैनल के मार्फत सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों डर रहे हैं? पूरा देश, समस्त कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा है। ये बतावे तो इनसे त्रुटि कहां हुई है, इनकी विदेश नीति में त्रुटि कहां हुई है। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्ट करें कि चाइना ने गलवान घाटी, दौलत बेग सेक्टर, पेंगांग झील और तमाम सेक्टर हमारे कब्जे कर लिया है। चाहे वो डोकलाम में भी चढ़ गया। इन्हीं के लोगों, वहां के रहने वाले लोकल लोग बयान दे रहे हैं। अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो कहीं वो गलत नहीं कह रहा है। हमारी सेना कभी कमजोर नहीं रही है। हमने 67 में उनके हालत में हाथ डाल करके सिक्किम वगैरह सब ले लिया था। उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तब हम बहुत मजबूत नहीं थे। चाइना की एक तीसरी हिमाकत है जो हमारी सीमाओं का हनन किया है। तो कम से कम इनको सोचना चाहिए, देशवासियों के साथ, देश के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब उसके उल्टे इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन इधर उधर, अरे भैया, कौन डीपीआर पीपीआर, कौन सी अमेरिका की के नाम पे संस्था बना रखे हैं। जयशंकर प्रसाद जो विदेश, उनके लड़के उसके डायरेक्टर हैं उस संस्था के, जिसमें चीन से भी पैसा आया हुआ है और तमाम देशों से पैसा आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट है, उसमें भी चाइना से
जिसके फाउंडर मेंबर हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल साहब, इन सबों ने मिल करके देशवासियों के सीने में, पीठ में और भारत माता के पीठ में जो खंजर घोंपा, जो दगाबाजी की। अगर राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, प्रियंका जी सवाल पूछ रही हैं, कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता, इनके पुराने सहयोगी, पुराने मित्र जिन्होंने इनकी जान बचाई है, अहमद पटेल साहब ने अगर चाइना के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया, वो बहुत बड़े गद्दार हो गए, बहुत बड़े अपराधी हो गए। कम से कम अमित शाह जी से बड़े अपराधी तो नहीं रहे। उन्होंने गोधरा कांड तो नहीं कराया है, उन्होंने अहमदाबाद में लोगों को नहीं कटवाया है, उन्होंने दिल्ली में दंगे तो नहीं करवाए हैं, और उनके वहां पीढ़ी की रेट डाल रहे हो। उत्तर प्रदेश में तमाम घोटाले आ रहे हो, उस पर आप कहीं कुछ नहीं बोल रहे हो। अमित शाह जी आज कहीं किसी मीडिया वाले से जानते हैं क्या कहा कि हमने तो लॉकडाउन के दौरान अप्रवासी मजदूर की बड़ी मदद की, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाई। इतना सफेद झूठ। तो अमेरिका देखिए कि कहीं न कहीं से चीन के मसले पर ये दबे हुए हैं। चीन का नाम लेने में इनको घबराहट हो रही है। चीन की तमाम कंपनियां गुजरात में हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि चीन के खिलाफ एक अल्फाज बोल जाए। आज पीटीआई द्रोही हो गई क्योंकि या जी। मैं एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस बीच जो है अमित शाह का जिक्र किया। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा रखी गई केजरीवाल के साथ में, कोरोना महामारी को दिल्ली से बचाएंगे। तो आते ही एक बात कही उन्होंने कि इस कोरोना में चलते 400 लाशें जो है दिल्ली में रखी हुई थी, मैंने आते ही उन 400 लाशों को जो अंतिम संस्कार है वो करवाया है। और दूसरी बात, जब उनसे इस महामारी के दौरान चीन पर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि मुद्दों को मत भटकाइए। ये वो सरकार है जो कभी पुलवामा अटैक पर सैनिकों के नाम पर वोट बटोरती है, और जब असल में सैनिकों को हक दिलाने का वक्त है तो ये अपने मुंह छिपाते हुए फिर रही है। आखिरकार इस दोहरे रवैये को लेकर के क्या कहेंगे आप? या इनके ब्लड में है दोहरी रवैया। देशवासियों की के साथ दगाबाजी करनी, धोखाधड़ी करनी। इनके जितने भी सहयोगी हैं सब धोखाधड़ी वाले हैं। आरएसएस, अभी किसी पुराने अखबार की कटिंग में देख रहा था, पढ़ रहा था, किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया था, डी कंपनी और आईएसआई से आरएसएस पैसा लेती है। चाइना की तमाम कंपनी, वीवो, रेडमी, ओप्पो, तमाम कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा आया हुआ है। इनके राम माधव आरएसएस की तमाम टीमें चाइना जाकर के देश में कैसे हुकूमत की जाए, जैसे चाइना में एक व्यक्ति वहां का सर्वे होता है, उस तरह से सीख करके आए, वही प्रयोग यहां कर रहे हैं। इनके पास अमित शाह जी ने एक शब्द और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमें 2 जंग जीतनी है। एक जंग जीतनी है कोरोना की और दूसरी चाइना से। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वैसी साहब ने कोट करके अपने ट्वीट में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज मन की बात की है, तो उसमें तो ये नहीं कहा कि जंग की आगाज हो चुकी है। कृपया ये बताइए माननीय गृह मंत्री महोदय, क्या जंग की शुरुआत हो गई है चाइना से? प्रधानमंत्री ने तो आज मन की बात में ऐसा कुछ नहीं कहा। ये 2 मोर्चे पे जंग, कोरोना से भी जीतेंगे और चाइना से जो बवाल है उसको भी जीते। देखिए 370 धारा 370 समाप्त होने के पीछे, करने के पीछे चाइना से, अमेरिका से और इजराइल से मिलकर उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है इसको समझिए। ये जितना लेह लद्दाख का हिस्सा है ये चाइना के हाथ पहले से ही डील कर चुके हैं और दे देंगे। अरे जिस देश का प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों का नाम लेने से, उस देश का नाम लेने से घबरा रहा हो, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को सरेंडर नहीं कहेंगे, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को
कायर नहीं कहेंगे, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को कमजोर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? हमारे देश का नाम विश्व में जितना ऊंचा था उसको पूरी तरीके से इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब कांग्रेस जब हमलावर हुई है तो कहा कि संकट के समय ये लोग चाइना का साथ दे रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस कभी चाइना का साथ दे सकती है? हिंदुस्तान का कोई भी इंसान चाइना का साथ दे सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता। वो संघ काम कर सकती है और वो बीजेपी वाले एक काम कर सकते हैं। ये अपने 5 साल के दौर जो लोकसभा के दौरान इन्होंने पुलवामा करवाया और शहीदों की लाश पे उनकी कफन की राजनीति किया इन्होंने, और लोकसभा चुनाव जीत करके आए। वो भी चाइना के शून्य मारा कि चाइना के सहयोग से ईवीएम सेट करके ही आए। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की इन्होंने पहले ही पंगु कर दिया है। देश में कुछ बचा नहीं है। अगर अमेरिकी सेना यहां आकर के बैठ गई तो 1966 में साउथ कोरिया में बैठी है और आज तक नहीं। जापान में बैठी है, और जिस देश में बैठती है उस देश से वो अपने सैनिकों का पूरा खर्चा, तनख्वाह, सब कुछ लेती है। जापान में बैठी हुई है, उसका पर ईयर खर्चा आता है 18,800 कुछ करोड़ रुपया इंडियन करेंसी। उसी तरीके से साउथ कोरिया दे रहा है। इराक की हालत आप देख लीजिए, अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए। वो डीलर है, हथियार व्यापारी है और हिंदुस्तान को जंग का मैदान बनाना चाहता है। वो चाइना से वैसे नहीं जीत सकता है। उसकी नीति और सिद्धांतों को आप समझिए। उसकी गोद में बैठ करके माननीय मोदी जी खेल रहे हैं, और ये देश के लिए सबसे भयावह स्थिति है। जिस चीज का डर है वही होने जा रहा है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज देश में व्यापार करने के बहाने आए थे और करीब 100 साल कमजोर इस देश को गुलाम बना करके रखे थे, सेम वही सिचुएशन इस समय क्रिएट हो गया। हम देशवासियों को सावधान करना चाहते हैं कि ऐसी सरकारों के खिलाफ आप लड़ें। ये देश के लिए हानिकारक है और देश के लिए घातक है। न इस देश का मुसलमान गद्दार है, न इस देश का हिंदू गद्दार है, न इस देश का सिख गद्दार है। इस देश में अगर कोई गद्दार है तो संघी मानसिकता के लोग गद्दार हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई दल हो। लेकिन संघी मानसिकता का पुराना इतिहास रहा है, वो गद्दारी ही गद्दारी करते हैं। अभी तक के पाकिस्तान का डर दिखाते थे कि अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस जीतेगी या कोई दल जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। अब ये इस मुद्दे को हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि कोरोना के समय, बेरोजगारी के समय, भुखमरी के समय देश की स्थिति आने वाले समय में और भयावह हो सकती है। आज कांग्रेस के नेताओं पे केस करवाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? चाइना को लाल दिखाने में, आंख दिखाने में इनकी हवा खराब होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गजब के हैं, गजब के, कि झूठ बोलने में इतना माहिर कि सर्वदलीय बैठक में कर रहे हैं ना हमारी सीमाओं का हनन हुआ है, ना हमारी चेक पोस्ट का हनन हुआ, ना हमारे वहां कोई आया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से और इन संघियों से पूछना चाहता हूं, कृपया ये बता दीजिए कि हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, गए थे, वो क्या चीन की सीमा में गए थे, घुसपैठ कर रहे थे? 78 जो घायल हुए हैं वो चीन की सीमा का हनन कर रहे थे, खाली हाथ गए थे, बिना हथियार के गए थे। चलिए इनको, और आखिरी में मैं एक शायरी के मार्फत या आप समापन करता हूं